हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम क्षितिज में काव्यखंड का दौरान कर रहे हैं। काव्यखंड के पाठ 10 ललदेहत का आज हम दौरान करेंगे। ललदेहत जी कश्मीरी कवयित्री हैं। इन्होंने कश्मीरी भाषा में वाक लिखे हैं। इनकी रचनाओं को वाक कहा जाता है। बहुत प्राचीन कवयित्री हैं ये, और ये कश्मीरी भाषा में अपना लेखन कार्य करती हैं। इनकी रचना शैली को वाक कहा जाता है। इनकी जो मूल रचनाएं हैं वो भी कश्मीरी भाषा में ही लिखी गई है, और उन्हीं के अनुवाद करके हम वाक के रूप में उनको करते हैं। इन्होंने भी कबीर की तरह ही, जिस तरह से कबीर ने बाह्य आडंबर, पाखंड, दिखावा इनका विरोध किया, उसी तरह इन्होंने भी कबीर की भांति ही धार्मिक संकीर्णताएं हैं, सामाजिक संकीर्णताएं हैं, पाखंड, अंधविश्वास, इन सब का पुरजोर खंडन किया है। इनका जो जन्म है वो लगभग 1335 ईस्वी में सिंहपुरा गांव में हुआ था, और मृत्यु 1376 में हुई। और इनके जो जीवन के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित है। इनकी प्रमाणिक जानकारी है वो बहुत कम मिलती है। इनका अपना कोई स्वतंत्र काव्य ग्रंथ नहीं है, और इनकी जो रचनाएं हैं उनको वाक के रूप में कश्मीरी भाषा से हिंदी में अनुवाद करके उनको मौखिक परंपरा के रूप में हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने भी जाति धर्म से उठकर जो संकीर्णता है उसको त्यागने का संदेश दिया है, धार्मिक संकीर्णताएं। और इन्होंने माना कि जीवन जो है वो कुछ नहीं है, ईश्वर की दी हुई एक देन है, जिसे हमें अपने हिसाब से पूर्ण करते हुए किसी के लिए भी कोई अहित का कार्य न करें, बल्कि उसे समान भाव से बहुत अच्छे से, कि ईश्वर ने हमें किसी एक विशेष उद्देश्य से हमें भेजा है, तो हम उसे पूर्ण करते हुए और अपना जीवन संपन्न करें। ये उन्होंने संदेश दिए हैं। हम यहाँ पर जो वाक पढ़ेंगे उसमें पहला वाक जो है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो मेरे, जी में उठती रह उठ, घर जाने की चाह है मेरे। कवयित्री कहती हैं, जो आत्मा रूपी नाव है, मेरी शरीर रूपी नाव है या आत्मा रूपी नाव है, ये भगवान की दी हुई है। इसको मैं क्या कर रही हूँ, कच्चे धागे से खींच रही हूँ। ये हमारे हाथ में नहीं है बेटा, आपको पता है इस बात को। सारी डोर भगवान के हाथ में, हम तो केवल बस अपने हिसाब से जीवन यापन कर रहे हैं। कवयित्री इसीलिए कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की है, सब कुछ उसके हाथ में, कभी भी टूट सकती है, ठीक है ना। कवयित्री कहती है, आत्मा रूपी नाव को मैं कच्चे धागे से खींच रही हूँ, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पता नहीं मेरी ईश्वर कब प्रार्थना सुन करके मुझे भवसागर से पार करके मुक्ति देंगे। मेरा काम केवल प्रार्थना करना है, अपना धर्म निभाना है, अपना कर्म निभाना है। पानी टपके कच्चे सकोरे, जैसे कच्चे सकोरे में पानी भरा जाता है तो बूंद बूंद करके वो टपकता रहता है, उसी तरह से मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ, यानी कि मैं मतलब हम सभी के लिए है, हम सब जितने भी प्रयास कर रहे हैं वो सब व्यर्थ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम व्यर्थ के झमेले में ज्यादा पड़ते हैं। अपना ध्यान अपने मंजिल पर, अपने काम पर, अपने भगवान पर, अपने जहाँ तक हमें जो काम करना है उसकी सफलता पर हम ध्यान नहीं देते। टोटल मिला के आशय यही है, कह रही है कि जैसे कच्चे सकोरे में पानी भरने पर वो टपक टपक जाता है, और मतलब वैसे उसी तरह से जिस तरह से हम व्यर्थ हमारे प्रयास जितने भी कर रहे हैं, उसी तरह से जी में रहती उठती रह हुक, घर जाने की चाह है मेरे। उसी तरह मेरे सारे प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। कच्चे सकोरे में जैसे पानी पहले रिश्ता है कि जो कच्चा सकोरा पानी के प्रभाव से या पानी के उससे बाहर से टूट जाता है, ऐसे ही मेरे मन में ईश्वर के पास जाने की चाह है, वो बार बार मेरे अंदर भूख उठाती है। ईश्वर के निकट जाने की चाह है,
वो सारी इच्छाएं हैं, लेकिन वो सारे प्रयास मेरे विफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं प्रयास कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों सफलता नहीं मिल रही है। कारण वही है कि जब तक हम सही रूप में प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। कवित्री कहती है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। दो 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 डबल अर्थ में बताया इसका। खा खा कर मतलब ऐसा वाला खाना नहीं है। अब क्या बताती है, देखो, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकर बंद द्वार की। कवयित्री कहती हैं, इस शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करने से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। शरीर का भरण पोषण कर रहा है, इंद्रियों का भरण पोषण कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। तुम घमंडी बन जाओगे। तुम पूरी तरह से खा खा करके, अपना भरण पोषण कर करके अहंकारी बन जाओगे, घमंडी बन जाओगे। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकर बंद द्वार की। कह रहे हैं, तू सबको समान दृष्टि से देखो। समभावी माने सबको समान भाव से रखने वाला, सबको समान भाव से देखने वाला। जब तुम सबको समान दृष्टि से देखोगे, भेदभाव की भावना तुम्हारे मन से निकल जाएगी, तो बंद मन की जो सांकल है ना, बंद द्वार की सांकल, वो अपने आप ही खुल जाएगी। कहने का मतलब है कि केवल खाना, भरण पोषण करना वो एक जीवन का एक मतलब वो है, चक्र है, वो हमें खाना है। लेकिन जब तक हम सबको समान भाव से देखने की प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे, सबको समान भाव से देखने की आदत नहीं डालेंगे, जब तक हमारे बंद द्वार की जो सांकल है वो बंद ही रहेगी। हमें उसको खोलने के लिए हमें संभावी बनना पड़ेगा, सबको समान नजरों से देखना पड़ेगा। अपना, पराया, तेरा, मेरा, इन सबको छोड़ करके हमें संभावी बनना होगा। संभावी जब हम बन जाएंगे तो हमारे बंद मन की जितने भी दरवाजे हैं, जितनी भी जंजीरें हैं, जितने भी दरवाजे हैं, वो सब अपने आप ही खुल जाएंगे। इस तरह से हमारी जो ललधरत कवयित्री हैं वो हमें केवल और केवल सबको समान नजरों से देखने का, भेदभाव नहीं करने का, धार्मिक पाखंडों के प्रति जो है उन सबको त्यागने का, और दूसरा अपने, अगर ये कच्चे धागे की रस्सी उन्होंने बताई है, जैसे पहले वाले वाक्य में रस्सी कच्चे धागे की, यानी कि हमारे जीवन का पता ही नहीं है किस समय जीवन हमारा समाप्त हो जाए। तो जब तक हम इस जीवन में हैं, हमें सत्कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, और अच्छे कर्मों के द्वारा ऐसे कर्म करने हैं जिससे दूसरों को कोई परेशानी नहीं। सत्कर्म का मतलब इतना ही है, जिस काम से किसी अन्य को परेशानी हो, उसी काम को भगवान मंजूर नहीं करते, उसका हमें प्रतिफल जरूर मिलता है। तो हमें ऐसा कर्म करना है जिससे हमारे उस काम से किसी अन्य को परेशानी या नुकसान नहीं हो। जिस भी कार्य से जिस कार्य से दूसरों को परेशानी होगी, वो कार्य हमारे लिए पाप बन जाएगा। उसके लिए हमें किसी भी दरवाजे पर कुछ भी माफी मांगने से फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें जो ये हम कच्चे धागे की जो रस्सी खींच रहे हैं, कच्चे धागे की जो नाव खींच रहे हैं, कच्ची रस्सी से खींच रहे हैं, वो अंत होने वाली है। इसलिए अंत होने वाली है तो क्यों ना हम अच्छे अच्छे कार्य करके, बहुत सारे दान है, शिक्षा का दान और जितने भी दान हैं, दान नहीं दे लेकिन अच्छे, जैसे शिक्षा के दान में हमारा कुछ नहीं लग रहा। किसी को, कोई बच्चा है आपसे कम स्टैंडर्ड का है, आप उसे पढ़ा सकते हैं, तो आपका वो बिल्कुल अच्छे वाले फल के अंदर जाएगा। हम जो भी कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा बेटा, उसका फल हमें मिलता है, अच्छे का अच्छा मिलता है, बुरे का बुरा। तो अगर आपने किसी की हेल्प की तो आपका वो अच्छा ही होगा। तो कवयित्री यही कहती हैं अपने वाक्य के थ्रू कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, और अच्छे कर्म करते हुए हमें जीवन की जो नैया है वो जहाँ तक पहुँचानी है, मंजिल तक, वो अपना आप पहुँच जाएगी। हमें अच्छे कर्म करने हैं, सत्कर्म करने हैं। आप दोनों वाक्यों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और दोहरान कर लीजिएगा, कॉपी में भी कर लीजिएगा। थैंक यू।